तब उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि अच्छा मैं बेकार हूँ, तो आ जाओ सामने, फिर तुम्हें दिखा दूँ कि तुम कितने अच्छे हो। तो वो ईगो हर्ट ही मत करो। जितने लोग मेरी फोटोएं लगा लगा कर मुझे ये कह रहे हैं ना कि दिस एस्ट्रोलॉजर्स आर फेक, इनकी रेमेडीज फेक, ये फेक वो फेक, मैं तो सरेआम बोल रही हूँ वरुण, बैठो ना, ज्ञान को परखो तो सही। बिना परखे किसी के ज्ञान पे क्या उंगली उठा दिया आपने? बिना परखे क्या कह दिया किसी के बारे में आपने? सवाल आपके, जगह आपकी, दिन आपका। 1, 5, 10, 50, 100 लोगों को बैठा लीजिए आप। ज्ञानी होने चाहिए, अज्ञानियों को मत बैठाइएगा। अज्ञानियों की महफिल में, मूर्खों की महफिल में नहीं बैठूंगी मैं। ज्ञानियों को बैठा दीजिए, करा लीजिए शास्त्रार्थ। ये कृष्ण भक्त पीछे हट जाए तो उस दिन से अपनी कृष्ण की भक्ति छोड़ देगी। जिसका स्वयं गुरु, जिसका स्वयं आराध्य, जिसका स्वयं सारथी ये हो, वो अर्जुन नहीं डरा करते, वो पार्थ महाभारत रचा करते हैं। लाइए तो सही मेरे सामने, खड़े तो हो जाइए। द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने भी हाथ जोड़ लिए थे। आप वहां बात मत करिए जहां बात खुद की नहीं, जहां पर बात आ जाती है अपने गुरु की, जहां बात आ जाती है ज्ञान की, जहां बात आ जाती है परीक्षण की, वहां पर मत आजमाइए, वहां पर पिन मत करिए, वो नब्ज मत दबाइए। वो नब्ज दबाना फिर गलत हो जाता है, वो विद्रोही हो जाती हैं चीजें, वो मत करिए फिर आप। ओके। आपको शायद वो इंसिडेंट याद होगा कि रतन टाटा जी ने रेंज रोवर को मर्ज किया था फोर्ड के साथ हुआ था, जब उन्होंने जलील कर दिया था इंडिया को ही पूरे, कि आप लोग नहीं बना पाएंगे, ऐसा ये है वो है, बहुत सारी चीज़ हुई थी। और यूएसए में बिक्री नहीं हुई थी रेंज रोवर की। तो उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बनवाया रास्ते में। तो लोगों ने कहा ये स्पीड ब्रेकर क्यों बनवा रहे? बोले बनाओ तो सही। अब उस स्पीड ब्रेकर पे 99% गाड़ियाँ या तो मतलब चढ़ ही नहीं पाई, कुछ चढ़ी तो वो उसको पार नहीं कर पाई, कुछ टूट गई, कुछ का कुछ हाल हुआ, कुछ का कुछ हाल हुआ। इतने में पीछे से जूम करती हुई रेंज रोवर आई और वो इतनी स्मूथली उस पर चढ़ी उतर के चली गई। आपको पता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिक्री है रेंज रोवर की वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है लेजेंड। हम बोल के नहीं बताएंगे हम क्या हैं, हम करके दिखाएंगे हम क्या हैं। तो मैं इसीलिए बार बार बोलती नहीं हूँ कि मेरा मंदिर जब ठाकुर जी का बनेगा तो ये बनेगा या वो बनेगा। मैं जिस दिन उस काबिल बन जाऊँगी और मैं बनाऊँगी, मैं तो शायद उसके बाद ज़िंदगी दुनिया रहेगी नहीं, मैं ज़िंदा रहूँगी नहीं उसके बाद, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। और मुझे लगता है कि शायद वो खुशी का वो एक पल होगा जब मुझे लगेगा कि बस अब बस इसके बाद अब कुछ चाहिए नहीं। तो उसके बाद लोग बात करेंगे उस मंदिर की। ये क्लिप तब बहुत चलाना, तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो, तुम जिंदा रहोगे, ये क्लिप ज़रूर चलाना और फिर बताना 28 आर रियली लेजेंड्स। मैं इसीलिए नहीं बार बार चीज़ों के बारे में बात करती, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा नई एस्ट्रोलॉजी को बहुत एक्सपोज्ड करती, छोटे छोटे गुण सिखाती हूँ, छोटे छोटे आपको टिप्स देती हूँ, केवल इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ना एक बहुत वृहद ज्ञान है और ये आप ऑनलाइन और इन चीज़ों से नहीं सीख सकते। आपको पता है मैंने अभी वेबिनार्स स्टार्ट किए हैं, फ्री वेबिनार्स। तो उसके अंदर मेरे पास एक मैसेज आया किसी का कि कुछ नहीं होता, ये पागल बनाते हैं, बाद में ये लोग क्लासेस लेने लगते हैं और ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, कोर्स बेचते हैं। आप बिलीव करोगे, मैं आज आपके सबके सामने ये बात बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग इस बात से कोरिलेट भी करेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे को मैसेज भी करे हैं, ईमेल्स भी करे हैं, सब कुछ करें। मेरे पास आज की डेट में 2,75,000 से ऊपर लोगों के मैसेजेस, मेल्स और व्हाट्सएप पड़े हैं कि मैम जिस दिन आप क्लास चालू करोगी हम आपके यहाँ पे सब स्टूडेंट बनना चाहते हैं। और मैं सबको एक ही चीज़ लिखती हूँ, मैं ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाऊँगी। जिस दिन मेरा मन हुआ पढ़ाने का मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगी। तुमने कभी एक चीज़ नोट करी है वरुण, मैं तुम्हें कैमरे पे उतना नहीं बताती जितना मैं तुम्हें कैमरे के पीछे से बताती हूँ। आप एक सिंपल सी चीज़ कि मेरा बार बार यहाँ आने का रीज़न यही है कि मैं एक्चुअली ज्ञान का भूखा हूँ, और हम कितनी बार आए हैं जब पॉडकास्ट नहीं भी हुए, मैं फिर भी बहुत खुशी गया हूँ। अगर मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं आऊँ तो मैं कितना इरिटेट होकर जाऊँगा कि यार मैं आया, मेरा शूट नहीं हुआ, 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, मैं अवॉइड करूँगा कि नहीं मैम मैं नहीं आ रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, काम खराब होएगा, ऐसा मैं अवॉइड करूँगा। बट मैं फिर आ जाता हूँ जब आप कहते हो कि आज फ्री हो, आ जाओ, हाँ मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की कॉन्वर्सेशन आई वांट की रिकॉर्ड होती ही रहे और बस डालते रहे। ये तो फॉर्मल सेटअप बनाना पड़ता है, वरना हमारे पॉडकास्ट तो रुक ही नहीं रहे हैं।
आज भी मैं तैयार हो रही थी, मैं मेकअप कर रही थी, तो इसने अपना फ़ोन ऑन करा Right. और ये किसी को वॉइस मैसेज भेज रहा था और पीछे से ये नहीं, ये नहीं भेजा था, नितिका भेज रही थी। हाँ। नितिका किसी को मैसेज भेज रही थी और ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा था कि अच्छा सूर्य का ये बताइए, सूर्य का व्यवसाय क्या होता है, सूर्य का ये क्या होता है। और वो जिसको भेज रही है वो खुद ने तो कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, और मेरी वो सारी की सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड करके चली गई। तो उधर से जवाब आया कि अरे यार तुम मुझे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस दे रही हो। हाँ। तो वो इसने आज रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसी अनगिनत बातें जो हम ऑफ कैमरा करते हैं, चाहो तो तुम शेयर कर लेना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 100% आवाज़ तो है ही मेरी। आवाज़ में डाल देंगे हम। तो वो इसीलिए क्योंकि हर चीज़ ना सामने सिखाने की नहीं होती। हम्म, बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो आपको ना ऑफ कैमरा ही सिखाने होते हैं, सामने 1 to 1। 1 to 1 सिखाने होते हैं। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टीचर अपनी तरीके से सबको सिखाता है, लेकिन किसी किसी को हाथ पकड़कर पेंसिल चलाना सिखाता है और कोई अपने आप ही सीख जाता है। हम्म, तो जब आप 1 to 1 बैठे हो ना, तो आपको समझ में आता है कि किसको कितनी एनर्जी देने की ज़रूरत है। अब जैसे नंबर 1 की एक और बहुत अच्छी विशेषता होती है क्या? वरुण, मैन्युफेस्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं नंबर 1 वाले। ओके। जो मांगते हैं वो मिल जाता है, पॉजिटिव मैन्युफेस्टिंग करते हैं। नंबर 1 वालों के अंदर ना आप नेगेटिविटी नहीं देखोगे। सूर्य का नंबर है ना, सूर्य का तप मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। तो इनका और सूर्य का संबंध किससे होता है हमारे शरीर में? दिमाग से, हमारी सोच से, हमारे कार्य से, है ना। तो सूर्य नंबर 1 वाले कैसे हैं? नंबर 1 वाले ऐसे कि अगर आपने उनको कोई चीज बोली है तो वो आपकी चीज को बहुत गंभीरता से लेंगे और आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि अभी ये चीज अभी मैं नहीं कर सकता या अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस दिन समय आएगा उस दिन मैं इस चीज को जरूर पूर्ण करूंगा। तो वो ना उस बात को गंभीरता से लेते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, आपसे बात करके जाएंगे, उसके बाद में किसी और से बात करेंगे, उन्होंने कोई और ज्ञान दे दिया, उनका ज्ञान पट्टी ले ली, फिर आपको आके 4 बात बुरी कर दी। यहाँ नंबर 1 वाले कभी किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को बुरा कहने पे ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि इस नंबर को बहुत अच्छे से ये पता है कि ऑलरेडी ये कार्मिक नंबर है और इनके पास कर्म लौट कर आते हैं। ये जैसा देते हैं इनको वैसा ही प्राप्त होता है। जिनको नहीं पता है वो आज से इस बात का ध्यान रखें कि नंबर 1 अगर आप है, तो नंबर 1 है, नंबर 10 है, नंबर 19 है, नंबर 28 है, आपको अपना कर्म लौट के मिलेगा ही मिलेगा। जो कहोगे, आपके पास सबसे बड़ी पता ताकत क्या है? आपकी सोच। नंबर 1 हैज देयर पावर इन माइंड। आपके आइडियाज, आपकी सोच, आपकी ज्ञान, आपकी पढ़ाई, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके संस्कार, आपका डिसिप्लिन, आपका कमिटमेंट, ये आपकी पावर है। तो नंबर 1 वाले अगर अपनी इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेंगे तो उनको बहुत भुगतान करना पड़ेगा। जैसे नंबर 19 मैंने आपको बोला, इनके पास इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। उसी तरह जो नंबर 28 वाले होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, सॉफ्ट हार्टेड और आत्मा से प्योर सोल होते हैं। अब इसमें भी कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं वरुण कि अगर सपोज करिए कि नंबर 19 और वो भी राक्षस गण बन गए तो इनको वाणी सिद्धि मिल जाएगी। इनका बोला कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाएगा कि जिस चीज को बार बार बोल देंगे वही चीज हो जाएगी। तो इन लोगों को झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए, हवा में उड़ा के बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 28 पावर किस किस की मिल रही है? शनि की। और किसकी मिल रही है? साथ में चंद्रमा की। शनि और सूर्य जब साथ में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? नहीं, यही तो लोगों को समझ नहीं आता कि इन दोनों की ज्वाइनिंग पावर भी तो है। सूर्य और माना मैंने कि दोनों एक दूसरे से राइवल्स हैं, पर आप एक चीज को समझिए, वो युद्ध जो है ना, वो घर का युद्ध है, वो मैदान का युद्ध नहीं है। कोल्ड वॉर, वो घर की लड़ाई है कि दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती, दोनों की बुद्धियां अलग अलग चलती है, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आप उनको एक ही कंपनी में काम साथ में करने बैठा देंगे तो क्या वो काम नहीं करेंगे? वो बेहतरीन काम करेंगे, अपने अपने ढंग से करेंगे पर बेहतरीन काम करेंगे। दोनों प्रिंसिपल के पक्ष। एक ऊर्जा है, एक कर्म है। कर्म और ऊर्जा मिल जाएगी, क्या होगा? तभी तो मैं कह रही हूँ इतिहास में लेजेंड्स बने हैं इस नंबर वाले लोग। महालक्ष्मी योग होता है इन लोगों के पास। 1 से हजार, हजार से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, खरब से अनगिनत बनाने की पावर है। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, रेयर कॉम्बिनेशन।
आप सूर्य भी हैं, सूर्य की ऊर्जा से आप चंद्र भी हैं। आप जितने दिमाग से तेज है, आप मन से उतने ही शांत है। और आपके अंदर विद्रोह भी है, क्योंकि आपके नंबर 8 भी है। आप एकांकी भी हो और आप सार्वजनिक भी हो।